हम सभी चाहे आज ब्राह्मण हैं, चाहे हम कोई अन्य कास्ट में जन्मे हैं, और चाहे हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख या ईसाई या कोई अन्य किसी भी मजहब धर्म से संबंध रखते हैं, हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं, कबीर साहब के। चाहे कोई चींटी है, हाथी है, मच्छर है, माखी है, कुत्ता है, गधा है, सुअर है, ये सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं। उस मालिक को ये सभी इतने ही प्यारे हैं। जैसे दास ने कहा था, अभी ऐसा ही है, जिसमें कोई भी माता पिता का कोई कैसा ही बालक हो, चाहे वो अपाहिज हो, दास ने देखा कि एक जन्मजात एक बच्चा ऐसा था, बिल्कुल हाथ भी टेढ़े, मुंह भी बांगा, लाल पड़े, ना बोल पावे। उसकी माँ और उसके पिता उसको इतना प्यार करते थे, उसको उसकी लाल पूछा करती थी उसकी माँ बुरी तरह, फिर मुंह धो के अच्छे से लाड करती थी, जबकि वो 12-13 साल का उस पर पड़ा रहता था चारपाई पे। तो पुण्यात्माओं, हम उस परम पिता के बच्चे हैं, और आज चाहे कोई गधा है, चाहे सूअर बना है, चाहे कुत्ता बनकर दुख पा रहा है, उस परम पिता को इतने ही प्यारे लगते हैं। चाहे कोई गाय है, भैंस है, मुर्गा है, बकरा है, और जो इनको तंग करता है, खाता है, मारता है, उस परम पिता को बहुत कष्ट होता है। और इस काल ने हमारे साथ ऐसा जुल्म कर रखा है कि वो हमारे पिता के साथ प्रतिशोध ले रहा है। इस निकम्मे ने गलती तक खुद करी वहां, जब इतना वहां सुख सथल था, कोई कमी काहे की थी नहीं। इसके बकवाद भाई तपस्या करी, अलग राज लूंगा, बता, चाहे 100 ब्रह्मांड ले ले, एक चारपाई पर सोना है, चाहे 20 कमरे की कोठी बना ले, एक चारपाई पर एक कमरे में एक कोण में पड़ा रहना है जीव ने, बाकी बकवाद किस लिए। ये इस जैसी ही वृत्ति हमारी होगी। और फिर जब इसने उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया, गलती आप करी, परमात्मा ने निकाल दिया तो उसका दुश्मन बन गया। अब हम आगे गलती से उस परम पिता के बच्चे इस काल के जाल में, अब इसने प्रतिशोध ले रखे हैं। आप देख लो, जब कोई जीव सुखी हो, सारी ऐसी मर्यादाएं बना दी, जैसे घर में देख लो, घर घर में महाभारत रोज होती है। ऐसा संयोग बना रखा है कि जैसे सास तो होगी 50 वर्ष की और बहू होगी 18 और 20 वर्ष की। अब 50-55 वर्ष के व्यक्ति का और 18-20 वर्ष के बालक की कदे भी नेचर ना मिले, और दोनों ने घर में रहना, दोनों का खड़ा जो ना एक्सीडेंट रहेगा, तो चैन होने नहीं देता। इसने इस ढंग से सेट कर दिया। तो पुण्यात्मा, इसका और कोई विकल्प नहीं है। एक तो ज्ञान समझे, और ज्ञान समझ कर फिर उस ज्ञान के आधार से शांति हो सकती है। एक उदाहरण है, एक सास अपनी बहू को बहुत ताड़ती थी, धमकाती, खुरकाती थी, छोटी छोटी बातों पर घना दुखी कराया करती। तो एक दिन उसकी सास को, उसकी एक सहेली बुढ़िया थी, वो कहने लगी कि बहन चल सत्संग सुनकर आते हैं, मैं आज लेट होगी, थोड़ी देर होगी, मुझे अकेली में जा नहीं सकती, तो मेरे साथ चल। वो कभी सत्संग के वो नाम से बहुत चिढ़ा करती, लेकिन उस दिन अपनी सहेली के कारण वो ना नहीं कर सकी। चल तेरे साथ चल पड़ती हूँ, मैं पसंद नहीं करती इन सत्संग ने, इसमें तो सारे आलसी लोग जाते हैं, निकम्मे व्यक्ति जाते हैं जो काम नहीं करते, करके खा ले, लेकर दे दे, यही बात बड़ी। इस तरह के फार्मूले हमारे सभी के थे। तो बुढ़िया चली गई, तो वहां ज्ञान सुना। सत्संग में यही बताया जाता है कि जो भाग्य में लिखा है वो तो होना ही होना है। जैसे कोई नुकसान हो गया घर में, कोई करके कुछ नहीं, अपने घर में हानि, और फिर भी हो जाता है किसी भी कारण से, तो फिर दूसरे जो बड़े होते हैं वो छोटों के पीछे पड़ जाते हैं।
सास बहू के पीछे पड़ जाएगी, तेने नाश कर दिया, तू आगा पीछा नहीं देखती है, घर का नाश करेगी, कड़ा मचवा दे। तो सत्संग में बताया जा रहा था कि नुकसान होना था वो तो हो लिया, वो तो होना ही था। अरे अबे मतलब की राड भी क्यों करया करो तुम, भगवान पर भरोसा रखो। हो गया हो गया, ना जाने के कैर टूटना था, थोड़े में टल गई। और पुण्यात्मा, साबुन और जल का स्वभाव है, कपड़े का मैल अवश्य उतारेगा जब उसके संपर्क में आ गया, और प्रयोग करने वाला ठीक सा आदमी होगा, जानकार। तो सत्संग में आने से अवश्य आत्मा में चोट लग गए, और अब तक हमने जो ज्ञान सुना था उस पर आधारित हो गए। जब ये सुनांगे तो हम क्यों ना इधर डाइवर्ट होंगे। उस बुढ़िया का घड़ी समझ में आ गई, सचमुच होना हो तो हो ही चुका होता है, और बाद में बेमतलब की बकवास राड बढ़ाने वाली बात है वो तो और अशांति फैलती है। उसने दीक्षा भी ले ली। अब एक दिन क्या हुआ, उसकी पुत्र बधू भैंस का दूध निकाल के और ऊपर कड़ियों में से एक कड़ा टांगा करते, लोहे का सरिया सा, नीचे हुक बना के उसमें बाल्टी टांग देते दूध की, बिल्ली और कुत्ते के बचाव से। तो उसकी पुत्र वधू ने दूध निकाला, 5-6 किलो दूध एक समय का, और उसमें वो टांगने लगी ऊपर ने। उसने वो अंदाजा सा प्रैक्टिस हो रही थी, उसमें लगा के गज के लगते ही शरीर के और नीचे न करके छोड़ देती थी, वो फिट हो जाता था, उसमें टंग जाता था। उस दिन गलती से दूसरी साइड में लग गया वो, और उसने छोड़ दिया। वो सारी बाल्टी मुंह मुंह आई, सारे फर्श पर दूध फैल गया। अब वो पुत्र वधू दूध की तरफ ना देख रही थी, बुढ़िया की तरफ देख रही थी कि ये तोप के गोले छोड़ेगी। मायूसी होकर देख रही थी। तो बुढ़िया बोली, बेटी कोई बात ना, आज ये हमारे भाग में नहीं था, इसको जैसा भी उठा ले ऊपर ऊपर का और भैंस को पिला दे। अब वो काफी देर सोचती रही कि बुढ़िया ने तो कठिए कई गाड़ी देनी थी, आज या कौन सा स्टेशन पकड़ रही है। काफी देर तो उसको विश्वास हुआ नहीं। उसने सोची यार गुस्से में ऐसे कह रही होगी। फिर उसने सोचा कि तेरा पति आवेगा जब उसने सिखावेगी। उस दिन उसको भी नहीं कुछ बताया उसने। तो उस बुढ़िया, उस लड़की ने, पुत्र वधू ने उस अपनी सास के पैर पकड़ लिए, ना दोनों ने रक्षा करती, और कहा मां मेरे से गलती होगी ना बेटा, कोई बात ना, ये तो होना ही था, ये तो हमारे भागवाज था ही नहीं, खाम खराड़ बढ़ाया करते हम तो बेटी, कदे कुछ नहीं कूदते थे। तब देखो सत्संग में आने से वो महाभारत कम होगी, शांति बनी। तो परमात्मा ही की कृपा से इस गंदे लोक में हम शांत और सुखी हो सकते हैं, और फिर भक्ति करेंगे। उस पुत्र वधू ने भी नाम ले लिया, दीक्षा ले ली, घर में मिनी सतलोक हो गया परमात्मा की कृपा से। तो पुण्यात्मा परमात्मा आकर ज्ञान सुनाया करते थे, और वही ये यथार्थ ज्ञान दिया करते थे। हमारे धर्मगुरु हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान और हिंदू ये दो ही मजहब अधिक थे, और ये दोनों परमात्मा के बालक। परमात्मा कहते मैं रोवत हूं सृष्टि को, या सृष्टि रोवे मोहे, गरीब दास इस वियोग को हो समझ न सकता कोई। मैं रोता हूं आपको, तुम मेरे बच्चे हो, तुम महादुखी हो, जन्म मरण के दुख में से दुखी हो, और या कुत्ते गधे सुअर बनकर तुम क्या खा रहे हो, और वहां क्या क्या खाया करते थे तुम्हें पता नहीं, झलक भी नहीं सतलोक की। तो इस उद्देश्य से 600 वर्ष पहले मालिक जब 5 वर्ष के हुए, उसी समय उस रामानंद 104 साल के ब्राह्मण के छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में। आखिर में उस महापुरुष ने करबद्ध होकर माथा टेक दिया था कि तुम परमात्मा हो, तुम स्वामी में बाल बुद्धि, भरम कर्म कियो नाश, गरीब दास निज ब्रह्म तुम, मोहे हो गया दृढ़ विश्वास।
रामानंद जी 104 साल के महात्मा, जिसने 1400 ऋषि चेले बना रखे थे जो उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान को प्रचार किया करते थे। अब वो कहता है तुम स्वामी में बाल बुद्धि। पुण्यात्माओं, ब्राह्मण इसको कहते हैं। परमात्मा कहते हैं ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। अब वो ब्राह्मण था, उसने ना समाज देखा ना इज्जत देखी, भगवान देखा। एक तरफ तो धानक का लड़का खड़ा, एक तरफ सारा समाज खड़ा। धानक के लड़का नहीं, वो भगवान दिखा उसने, क्योंकि स्वयं देख चुके थे और चरणों में गिर गए। इसको ब्राह्मण कहते हैं, इसको विद्वान कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। लोक लाज करे नहीं, परमात्मा के लिए निकला था और परमात्मा सामने खड़ा। फिर समाज ने देखेगा वो व्यक्ति तो महामूर्ख है, वो भक्त नहीं है। फिर तो परमात्मा अपने सभी हिंदुओं को भी समझाया करते थे, मुसलमानों को भी समझाते थे। और क्या कहा करते थे? नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। उस दरगाह में धर्म राज है, उस दरगाह में धर्म राज है, वो लिखा लेगा सारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। मुल्ला कुके बंग सुनावे, मुल्ला कुके बंग सुनावे, ना बैरा करतारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, तुम कैसे हो दीदारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। मूल गवाए चले हो काजी, मूल गवा चले हो काजी, बरिया घोर अंगारा वहां तो नहीं है दारम दारा। भवजल डूब गए हो भाई, भवजल डूब गए हो भाई, तुमरा की जगह मुंह काला वहां तो नहीं है दारम दारा। ये तो काजियों को समझाया, मुसलमान धर्म के मार्गदर्शकों को। अब ब्राह्मणों को, हिंदुओं को समझा रहे हैं। भाई वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाचे पुराण 18 वहां तो नहीं है दारम दारा। जड़कू अंधा पत्ते खवावे, जड़कू पत्थर की मूर्ति का गनों को फूल चढ़ावे, फल चढ़ावे, और पढ़े वेद और गीता और ओछी साधना करे मनमुखी। वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बाचे पुराण 18, जड़ को अंधे पत्ते खुआवे, ये भूल गई सिरजनहारा। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, बकरा झोटा मारा, जाकू तो तुम मुक्ति कहत हो, वो है कच्चे बारा। मांस मछरिया खाते पांडे, किस विद्र है अचारा, सौ जजमान नरक में चाले और डूबे स्यों परिवारा। छाती तोड़ हने जम किंकर लाग्या जम का लारा, दास गरीब कहे बेकाजी, ना कहीं वार न पारा। हिंदू हदीरे पूजे ही, ये मुस्लिम पूजे घोरे, दोहु दीन धोखे